हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को आपको हल करके बताएंगे जो कि 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10 में। देखिएगा, है ना, प्रश्न है कि यदि sin a बराबर 5/7 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। हमें दिया हुआ है क्या, sin a बराबर दिया हुआ 5/7। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप, है ना, दिया है या दिया हुआ है, ठीक है, लिख लें दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ना, sin a बराबर 5/7। sin a कहने का मतलब हुआ है ना p/h। sin a बराबर फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है p/h, मतलब ये p का मान है, ये h का मान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p बराबर 5 और h बराबर 7, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ से हमें b का मान निकालना होगा, तभी तो हम tan a बराबर निकाल पाएंगे, है ना। आप लोग जानते होंगे tan a बराबर होता है p/b, यानी कि लंब और आधार का जरूरत है, यानी b का, जो कि b हमें पता नहीं, इसलिए हमको b निकालना होगा। समझिएगा ध्यान से। तो b पता करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम जानते हैं बताइएगा आप लोग? b बराबर जानते हैं रूट, है ना, √h² माइनस p², √h² माइनस p², ये क्या सूत्र होता है। बाकी यहाँ पे हम सूत्र आपको लिख देते हैं। देखिएगा, समझिएगा, है ना। यदि जो आपको निकालने के लिए रहेगा h, तो आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं p² √p² प्लस b²। अगर जो आपको निकालना रहेगा p, यानी लंब निकालना रहेगा, तो आप लगाइएगा √h² माइनस, है ना, b²। यदि जो आपको b पता करना रहेगा, है ना, क्या पता करना रहेगा, b निकालना रहेगा, तो आप लगाइएगा √h² माइनस p²। तो देखिए यहाँ पे हमें b पता करना था, आधार, तो इसलिए हम लगाए √h² माइनस p²। समझिएगा, √h², बताइएगा h का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे रख लिया, स्क्वायर था इसलिए इनको स्क्वायर किए, माइनस है तो माइनस, p की जगह पे, है ना, कितना दिया हुआ है, p का मान 5 दिया हुआ है, 5, यह स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर किए इनको। समझिएगा, बहुत ही सिंपल है ना। बताइएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस, तो माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिएगा ध्यान से, इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या कीजिए? इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। बताइएगा, जब, है ना, 9 से घटाइएगा 5 तो 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। और क्या बोलता है, 4 से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, √24 आ गया। इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, 2√6, है ना, इस तरह से आप इनको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। इनका अगर जो वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा तो इनको तोड़ करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये कैसे, है ना, देखिए रूट यहाँ पे क्या है, 24 है ना, तो इनको समझिएगा ध्यान से, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं √24 को 2 गुना 2 गुना, है ना, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना जी। देखिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 या 24, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एक ही संख्या 2 बार आता है रूट के अंदर, तो उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे 2 है, जो 2 बार है इसलिए हम निकालते हैं बाहर, लेकिन इस 2 के लिए मतलब और पेयर में नहीं है ना, एक और जोड़ा नहीं है, इसलिए इनको निकालेंगे नहीं, मतलब ये रूट ही में रह जाएगा। तो इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो बताइएगा 3 दूना 6, देख सकते हैं आप। बाकी इस रूप में आ चुका है। कहने का मतलब हुआ √24 को आप 2√6 लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आप, ये क्या हो गया, b का मान हो गया। हालांकि हमको निकालना था tan a बराबर, तो देखिएगा tan a बराबर सूत्र होता है ना, देखिएगा ध्यान से, tan a बराबर होता है p/b। क्या होता है? p/b। तो बताइए p का मान कितना है, p का मान 5 है। अच्छा, b का मान अभी निकाले हैं, क्या है जी, 2√6। मतलब कहने का मतलब हुआ यही क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।